अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और अभी से सियासी हिकमत अमली तय करने में तमाम पार्टियां जुट गई है। यहाँ बीजेपी अपना राम मंदिर वाला फॉर्मूला अपनाना चाहती है ताकि लोगों को फिरका परस्ती के एजेंडे के जरिए लुभाया जा सके। तो दूसरी तरफ इनकी सपोर्टिव पार्टी जहां मुस्लिम वोट बांटने में हमेशा इनका साथ देती है, वो बंगाल की नाकामी को इधर कामयाबी में तब्दील कर सकती है, क्योंकि बंगाल के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में मजहब पर मबनी कार्ड खेला जा सकता है। इसी पर जहां मजलिस की उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है, वहां के सदर दानिश अली अभी से खामोशी इख्तियार कर चुके हैं कि योगी मुस्लिम और दलित को बांटना चाहते हैं, जिस पर मजलिस को लबकशाई करनी चाहिए। इन सब पर अभिषार शर्मा की एक न्यूज़ पेश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किसान आंदोलन और उसका असर दिखाई दिया हमें पंचायत चुनावों में भी। मैंने आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया कि योगी आदित्यनाथ का पतन कैसे हो रहा है। अगर इन मुद्दों पर भाजपा, केंद्रीय भाजपा ने ध्यान नहीं दिया तो 2022 में दोस्तों उनका जीतना मुश्किल हो सकता है। मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा हार जाएगी? नहीं, उसके लिए उनके हाथ में एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है। वो है हिंदू मुस्लिम सियासत, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और राम मंदिर। इसके अलावा काशी को लेकर भी, अब राम मंदिर को लेकर भी मान के चलिए अगले 7 या 8 महीनों में तापमान को बढ़ाया जाएगा। और हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, एक खास किरदार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको यह खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में 2 बेटियां एक साथ उनकी बारात जा रही थी। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू की। बारातियों से कहा गया कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना होगा। इस पर बारात लौट गई। अब इस घटना को लेकर क्या हुआ है दोस्तों, तनाव हो गया है। इस तरह की बातें भी की जा रही है कि वहां पर दलित बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। मगर इसमें आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। इसका नाम है दोस्तों सैयद नाजिम अली। कौन है सैयद नाजिम अली? सैयद नाजिम अली असदुद्दीन ओवैस की पार्टी AIMIM का एक नेता है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, क्या AIMIM की एक भी सीट है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर? एक भी सीट नहीं है। उनका एक सांसद भी नहीं है। मगर यह जो नाजिम अली है वो लगातार वहां पर उन दलितों को धमका रहा है, इस खबर के मुताबिक, जो कि दैनिक भास्कर की खबर। क्योंकि नाजिम अली ने कहा है कि हम यहां से बारात नहीं जाने देंगे, हम यहां नमाज तो पढ़ते रहेंगे मगर बारात नहीं जाने देंगे। इसके चलते हो क्या रहा है दोस्तों कि अलीगढ़ के अंदर हिंदुओं और मुस्लिमों में तनाव पैदा हो गया है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ओवैसी अपने इस नेता के गैर जिम्मेदाराना बयान पर टिप्पणी करेंगे? क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? इसे आखिर किसने अधिकार दिया है यह कहने के लिए कि मस्जिद के सामने से बारात नहीं जा सकती? यानी कि उन दलितों पर ठाकुर भी अत्याचार करें और अब नाजिम अली जैसे लोग भी अत्याचार करें, वो भी मुसलमानों के नाम पर। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि यह नाजिम अली जो है किसके कहने पर काम कर रहा है? क्या यह बात आपको रहस्यमय नहीं लगती कि 8 महीने बचे हुए हैं और जमीन तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव की? और अगर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता है, योगी आदित्यनाथ चेहरा बने रहते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर योगी आदित्यनाथ का वो कद बढ़ेगा कि उस पर मोदी जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। मगर उत्तर प्रदेश एक बार फिर जो है वो दफन हो जाएगा उसी तरह की हिंदू मुस्लिम सियासत में। क्योंकि दोस्तों कोरोना को लेकर, और हां सबसे बड़ी घटना, कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रयागराज के तट पर शव जल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस तरह से ऑक्सीजन मांगने पर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसको लेकर राज्य का मध्यम वर्गीय, राज्य का गरीब जो है वो बहुत नाराज है। गांव के अंदर दोस्तों ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। कोरोना के किट्स को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और फिर यह बताया जा रहा है कि देखो हमने गांव के अंदर टेस्टिंग कर ली है। यह है योगी आदित्यनाथ के रामराज की असल तस्वीर। यही नहीं, इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है,
कुछ स्कूल्स के लिए करीब 9 करोड़ निकाले गए भोजन के नाम पर और स्टेशनरी के नाम पर। मगर क्या आप जानते हैं कि ये स्कूल्स बंद थे? इस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा अलोकप्रिय बना रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक नाजिम अली जैसे नेता हैं, जब तक AIM जैसी पार्टियां हैं और जब तक असदुद्दीन ओवैसी इन मुद्दों पर खामोश रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत होती रहेगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।